हेलो साथियों, कैसे हैं। सुयान अकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और अभी जो हम ये वीडियो लेक्चर की सीरीज पढ़ रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के लिए जो है वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में आपके लिए नेट के वीडियो भी तैयार किए जाएंगे। ठीक है, और भी जो एग्जाम्स होंगे फिजिक्स से रिलेटेड उन सब के लिए वीडियो तैयार किए जाएंगे। बस डिपेंड करता है कि रेस्पॉन्स कैसा मिलता है। ठीक है, ये फ्री क्लासेज है आपके लिए। सबसे अच्छी बात है, कोई यहाँ पैसा नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना समय देना है। अगर आप समय देते हैं तो आप अच्छे से सारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, उनको प्लेलिस्ट के लिंक वगैरह शेयर करें। जो भी फिजिक्स से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सबको आप ये वीडियो के लिंक है वो शेयर करें। जितने ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि सब कुछ फ्री है ना, तो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और वीडियो बनाने का। ठीक है, और कोई भी कंसेप्चुअल मिस्टेक लगे या कुछ गलती लगे तो आप जैसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारी जो वीडियो लेक्चर की सीरीज चल रही थी, इसके अंदर हम आज जो टॉपिक लेने वाले हैं वो कौन सा है। अभी क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशन वाला ना, जो यूनिट है हमारी कौन सी है, ग्रेविटेशन वाली, जो सेंट्रल फोर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन वाली यूनिट के अंदर हमने कहा देख लिया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो देख लिया था, फील्ड इंटेंसिटी वो देख ली थी पॉइंट चार्ज के लिए, और एक स्फेरिकल सेल के लिए यानी गोलीय कोश के लिए, और एक जो सॉलिड स्फीयर यानी कि ठोस गोला है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या देखा था, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक था वो था जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं, जी। ठीक है, स्मॉल जी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, उसका फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया था कि अर्थ के अगर धरातल पे है, सरफेस पे है तो कितना होगा। देन उसके बाद में अगर हम एच ऊंचाई पे जाते हैं तो कितना होगा, और डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं तो कितना होगा। ठीक है, तो अब जो है कल हमने जो पढ़ा था उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर जो हमने क्वेश्चन देख लिए थे। ग्रेविटी वाले क्वेश्चन हमने नहीं देखे थे। ठीक है, तो आज मैं 2-3 ग्रेविटी वाले क्वेश्चन करवा के फिर उसके बाद में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए इसमें जो क्वेश्चन बनेगा ग्रेविटी के ऊपर वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन उसमें कंसेप्ट बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं अभी, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ, एट व्हाट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीज बाय 1%, यानी कि जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या होता है, 1% डिक्रीज हो जाता है। वो डेप्थ ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये है कि जो जी है वो क्या होता है, जी जो है वो 1% है ना, 1% जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ना। ठीक है, 1% डिक्रीज हो जाता है। तो वो जो जहां डिक्रीज होता है वो क्या निकालनी है, डेप्थ निकालनी है। क्योंकि देखो हाइट पे, अर्थ सरफेस से हाइट पे जाओगे तो भी क्या होगा, जी की वैल्यू में कमी आती है। अगर आप गहराई में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो भी जी की वैल्यू में क्या आती है, कमी आती है। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है वो डेप्थ निकालिए जहां पे जी का मान कितना हो जाए, 1% कम हो जाए। ठीक है, तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 1% कम निकलने का मतलब यही कंसेप्ट है यहाँ पे। 1% कम निकलने का मतलब है कि सबसे पहले तो डेल्टा जी क्या होगा, यानी कि जी माइनस जी डेस। जी डेस कौन सा, जी डेस वो है जो हम डेप्थ जो है उस पर जाने पे हमारा जी होगा। यानी कि अगर मैं ये बात करूं इस तरह से, ठीक है, तो ये क्या है, मेरी डेप्थ हो गई यहाँ से यहाँ पे डी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, जी डेस, यहाँ पे कितना है, जी। ठीक है, 1% कम होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों का जो है वो कम होने वाली चीज कौन सी है, ये। यानी कि पहले ये था सरफेस से, अब ये हो गया, तो कम कौन सा हुआ, डेल्टा जी। तो मुझे क्या निकालना है, वो कितना हो जाना चाहिए, 1%। तो 1% कैसे निकलता है, डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो मुझे डेप्थ क्या निकालनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब यहाँ से देखिए कि ये आपको पता है, अब मुझे क्या निकालना है, वो ये मुझे क्या निकालना है, डी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब आ जाइए इसके ऊपर कि जी डेस बराबर क्या होता है। ये तो मेरा क्वेश्चन हुआ यहाँ तक, तो यहाँ तक तो मेरा क्या है, क्वेश्चन। अब मैं क्या जानता हूँ, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि जी डेस क्या होता है, 1 माइनस डी अपॉन आर ई के बराबर होता है। ठीक है, तो जी माइनस जी डेस कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए जी माइनस जी डेस अगर मैं निकालूंगा तो इसको इस तरह भेजता हूँ, इसको इस तरह भेजता हूँ, तो कुल मिला के हो गया जी डी अपॉन आर ई। ठीक है, ये वाली वैल्यू मैं क्या करता हूँ, यहाँ रख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरा कौन सा है, ये वाला। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। ये किसके बराबर है, डेल्टा जी के बराबर है, रख दीजिए वहाँ पे। तो क्या हो गया, जी डी अपॉन जी आर ई इंटू 100 इक्वल टू 1।
जी से जी कैंसिल आउट, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी उल्टा हो गया, आर ई अपॉन 100। ठीक है, आर ई कितनी होती है 6400 किलोमीटर अपॉन 100, तो कुल मिला के कितना आ गया 64 किलोमीटर। यानी कि जब आप 64 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपकी डी जो डी यानी कि जब 64 किलोमीटर गहराई में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, तो जी का मान कितना हो जाएगा 1% कम हो जाएगा। ठीक है, जी का मान क्या हो जाएगा 1% कम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जब ये क्वेश्चन अभी आपको बड़ा सिंपल लगा, जब यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इस क्वेश्चन को देखना, मैक्सिमम लोग मैंने देखा है 99% लोग है वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक, मैं भी एग्जाम में बैठता हूँ तो हो सकता है मेरे से भी कभी जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन यहाँ बनाया गया ना कि 1% कम हो जाता है, वो डेप्थ निकालिए, ये 1% निकालने में अपन गड़बड़ करते हैं सबसे पहले। ये अगर ये आपके हो जाएगा तो आप अपने आप आगे सारी चीजें कर पाएंगे। 1% का मतलब क्या है, जो कम हुआ डिवाइडेड बाय जो एक्चुअल है इंटू 100, बस ये दिमाग में आपको होना चाहिए, बस ये कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए 2-3 स्टेप के क्वेश्चन होते हैं, बस आपको उस कंसेप्ट को समझना जरूरी है कि पूछा क्या गया है। अब इस क्वेश्चन में लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम जो है इसको जी डेस अपॉन जी इंटू 100 करके इसको सोल्व करेंगे, बस ये गलती करते हैं मैक्सिमम, लेकिन जी डेस नहीं है यहाँ पे क्या दिया उतना कम हो जाता है, तो इसका मतलब डेल्टा जी है उसके लिए 1% होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये दिया हुआ एक क्वेश्चन हाइट वाला है, एक मैं देता हूँ, एट व्हाट हाइट अबव द अर्थ सरफेस द एक्सेलरेशन above the earth surface the acceleration due to gravity will be 1/9 of the its value at the earth surface। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वो हाइट फाइंड आउट करनी है, ये जैसे डेप्थ फाइंड आउट की वैसे क्या हुआ है हाइट फाइंड आउट करनी है। कौन सी हाइट फाइंड आउट करनी है, जहां पे जी डेस का मान, ठीक है, जी डेस का मान जी का 1/9 भाग रह जाए। ठीक है, 1/9 पार्ट रह जाए किसका, इसका। ये तो मेरे को जो गिवन है मैं इस तरफ लिख रहा हूँ सारी चीजें। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद पूछा क्या है, हाइट पूछी है। अब मुझे एक चीज बताओ, आपके पास जी डेस के हाइट वाले केस के है ना, ये अपना हाइट वाला केस है ना, आंसर हो गया। जो हाइट वाला केस है उसकी दो चीजें आपने पढ़ी है जी डेस की। फर्स्ट क्या पढ़ा था, एक तो पढ़ा था जी एम ई, या फिर ऐसे लिखता हूँ डायरेक्टली स्मॉल जी अपॉन 1 + h/r⁴ टू द पावर, है ना। दूसरा हमने पढ़ा था जी डेस बराबर जी 1 - 2h/r⁴। दो फॉर्मूले पढ़े हमने। ये कब बताया था मैंने, ये तब बताया था जब जी का मान, ठीक है, जी का मान, जी डेस का मान है वो क्या हो, लगभग सॉरी जी से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, छोटा ही होगा। ठीक है, लेकिन कितना छोटा, 5% से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 5% हो, किसके, जी के। और ये कब बताया था, जब इसका मान क्या हो, लेस देन हो, कितना लेस देन तो हर बार होगा 5% से भी कम हो। ठीक है, दोनों केस आ गया। अब अगर मान लीजिए क्या कह रहा है कि जी का मान g/9 हो जाए, तो g/9 हो जाए इसका मतलब क्या है, करीब करीब 10% के आसपास रह गया वो, तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। यानी कितना पार्ट हो गया, ये कह रहा है कि जी का मान g/9 हो जाए। g/9 होने का मतलब क्या है कि जी के 10 भाग किए, 10 में से 1 भाग कम हो गया, तो 1 भाग कम होने का मतलब 10वां भाग कितना % होता है, 10% होता है। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, जी जो है 10% कम हो रहा है, तो जी जब 10% कम हो रहा है इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला फॉर्मूला उसमें हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए इस वाले फॉर्मूले से कर लेते हैं सॉल्यूशन। बस यही कंसेप्ट है इसमें, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन को आएगा एग्जाम में तो इस वाले फॉर्मूले से करके आएंगे, और वो क्वेश्चन में जो आंसर मिलेगा उनको लगभग सा मिलेगा, और वो आंसर आप लगा के आएंगे, फिर आपके वो गलत हो जाएगा। फिर आप जब आरपीएससी में जो आंसर की देंगे तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर अपनी क्वेरी लगाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जो है ये गलत है, इसका आंसर गलत है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको इस चीज का दिमाग में रखना है। तो जी डेस बराबर क्या हो जाएगा, जी कितना मेरा रख दिया, ठीक है। अच्छा, ये दे रहा जी डेस दिया है मुझे g/9, कितना दिया है g/9, और ये दे दिया 1 + h/r⁴ जी से जी कैंसिल आउट, इसका रूट निकाल लीजिए। जैसे ही रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 + h/r = 3, इसको उस तरफ भेज दिए तो h/r ये जाएगा माइनस में, तो 2 आ गया, तो h = कितना आ गया 2r। ठीक है, h = कितना आ गया 2r, यानी कि जब आप इस रेडियस के दुगुने चले जाएंगे, 6400 का दुगुना चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर धरातल से कितना चले जाएंगे, धरातल से 6400 का दुगुना, 6400 का दुगुना कितना हो गया 100, 64 128, तो
एक ये हो गया अपने पास 1,28,000 नहीं 12,800 है ना, 12,800 किलोमीटर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा 2R ही मिलेगा। ठीक है 12,800 नहीं देंगे, लेकिन मान लीजिए दे देते हैं तो 12,800 या फिर 2R ही चले जाओगे तो क्या हो जाएगा ये इतना कम हो जाएगा, कितना ये वाला। ठीक है आ गया समझ में। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है समझना जरूर है इसके अंदर ना कि कंसेप्ट क्या है, उस कंसेप्ट पे जाना है, फॉर्मूला लगाना है। ठीक है डेप्थ वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल फॉर्मूला है, लेकिन जब हाइट वाला आता है तो ये देखना है कि जो कम हो रहा है वो कितना कम हो रहा है, 5% से ज्यादा कम हो रहा है, 5% से कम हो रहा है। ठीक है चलिए ऐसा कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है अच्छा, एक जो चीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी लास्ट में रोटेशन में वेटलेस जो है ना उसकी मैं बात कर रहा था, वेटलेसनेस है ना, यानी कि जो आपकी भारहीनता जिसे कहते हैं ना, वेटलेसनेस मतलब भारहीनता। ठीक है भारहीनता वाला कौन सा केस था जो आपका घूर्णन वाला केस था ना, उसमें क्या वैल्यू मिल रही थी, उसमें मिल रही थी ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है यही वैल्यू मिल रही थी ना, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ आर ई ओमेगा स्क्वायर है ना, ये वाली आपको वैल्यू मिल रही थी। अब भारहीनता का मतलब क्या है, भारहीनता का मतलब है आप इसको समझना, ये क्या चीज थी, ये आपकी पृथ्वी है, ये आप इस लेमडा अक्षांश पे हो। ठीक है यहाँ से इधर नीचे की ओर क्या लगता है mg फोर्स लग रहा था, ऊपर की ओर कौन सा लग रहा था, ऊपर की ओर लग रहा था आपके m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। ठीक है ये लग रहा था, तो ये वाला तो क्या कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कर रहा है उस भार को कम कर रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है, ये वाला उसको नीचे की ओर खींच रहा है, तो कुल मिला के हम जीडीएस निकाल देते हैं कौन सा था, ये दोनों का मिक्सचर था। अब कह रहे हैं भारहीनता, भारहीनता का मतलब क्या है कि जो लगने वाला एक्चुअल नेट फोर्स वो कितना हो जाना चाहिए 0। तो इसका मतलब अगर जीडीएस 0 हो गया इसका मतलब वो क्या है भारहीनता। तो जैसे जीडीएस 0 का इसका मतलब ये चीज आ गई ओमेगा स्क्वायर आर ई कोस स्क्वायर लेमडा। ठीक है अब ये किस पे निकालनी है, जो भी अक्षांश दे रखा है उस पर आप निकाल सकते हो एंगल पे। अगर मान लीजिए किस पे निकालनी है आपको लेमडा इक्वल टू 0, यानी कि जिसे क्या बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि लेमडा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि अगर हम मुझे निकालनी है इक्वेटर पे। ठीक है इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे, तो क्या हो जाएगा जी हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर ई। ठीक है ये है भारहीनता। भारहीनता कब होगी, जब जी का मान कितना हो जाए ओमेगा स्क्वायर आर ई, या फिर कह सकते हैं ओमेगा निकालना है ना, तो ओमेगा कितना हो जाए जी अपॉन आर ई का रूट। ठीक है कितना हो जाए, जब ये आप पृथ्वी की रोटेशन जो है उसकी जो घूर्णन का वेग है, उस घूर्णन के वेग को, ये घूर्णन कैसे हो रहा है इस तरह से हो रहा है ओमेगा, इसको कितना बढ़ा दे, इसको बढ़ाते हैं जी अपॉन आर ई, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, आर ई की वैल्यू 64 किलोमीटर। जब आप इसको रखते हैं तो एग्जैक्ट मैं देख लेता हूँ कितनी वैल्यू आती है इसकी भारहीनता के लिए। ये आती है, मैंने सोल्व नहीं किया है आप सोल्व कर लें, ये आती है 1.25 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है अगर इतनी वैल्यू हो जाती है घूमने की पृथ्वी के, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो वेट है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अपने आप ही जिधर जाना उधर ऊपर की ओर उछलेंगे, तो उछलते ही जाएंगे ऊपर की ओर, वापस नीचे कभी आएंगे ही नहीं, हमारा भार कितना हो जाएगा 0, कोई फोर्स नहीं लगेगा हमारे पे, कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे जैसे हवा के पार्टिकल जो है घूमते रहते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे अर्थ सरफेस पे घूमते रहेंगे। ठीक है बड़ा मजा आएगा। चलिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रोटेशन बढ़ाना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। जैसे इतना कर दोगे तो अपने आप ही क्या होगा, सारी चीजें हवा में उड़ने लग जाएगी, जैसा कि कार्टून में होता है ना टॉम एंड जेरी में। चलिए देखा करिए, बड़ी अच्छी चीजें होती है कभी माइंड फ्रेश करने के लिए। तो नेक्स्ट अब जो मैं टॉपिक लेना चाहता हूँ यहाँ पे, जो हमारा टॉपिक है वो होगा ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को। ठीक है उस कंफ्यूजन को आज दूर कर लेना है। ठीक है क्या कंफ्यूजन है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हुए गलत होता है 90% लोगों का, वो यही कंफ्यूजन जो आज दूर हमें करना है। ठीक है अब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है, मैंने आपको जब पोटेंशियल एनर्जी जब आपको पढ़ाया था कि इसमें मैकेनिक्स वाले पार्ट जो था ना अपना स्टार्टिंग वाला, जहाँ पे मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से पढ़ाया था, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ वगैरह सब पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज हाफ mv स्क्वायर।
किसी भी क्षेत्र में चले जाओ क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि आपका क्षेत्र क्या है, और उसका फॉर्मूला क्या लिखा है था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि किसी भी, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ चूंकि कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो मान लीजिए कि एक आपके पास ये मास है m1, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि अपने पास जगह रहे। एक मास कौन सा है m1, दूसरा मास कौन सा है m2। m1 मास ऑलरेडी जो है अपने पास यहाँ पड़ा है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा, ठीक है, चारों तरफ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अब इस फील्ड में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आता है तो वो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर मान लीजिए इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक, अगर मैं इनफाइनाइट से किसी दूसरे मास को लेके आता हूँ और इससे एक r डिस्टेंस पे इस मास को आके रख देता हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, इनफाइनाइट से ला रहा हूँ, क्योंकि फोर्स लग रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, तो वहां क्या होगा, वर्क, और जो वर्क आप करोगे इनफाइनाइट से लेके इस r डिस्टेंस तक लाने में, वो वर्क क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आया समझ में, इनफाइनाइट से किसी मास को लेके आते हैं और किसी दूसरे मास के क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड में लेकर आते हैं इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस r तक, तो इसको लाने में किया गया जो कार्य होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी यू जो है वो क्या है, वर्क के इक्वल है, और वो वर्क क्या होगा, F डॉट डी आर, ठीक है, सॉरी, हाँ ये लिख देते हैं, क्या होगा, F डॉट डी आर, कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से r तक ला रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, g m1 m2 अपॉन r, ठीक है, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन। आगे समझ में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल, अब देखिए जैसे ग्रेविटेशनल की बात करेंगे, देखो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा, यही वाला रहेगा, किसमें, जो फोर्स करस्टिव फोर्स है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके लिए क्या रहेगा, हमेशा ये इक्वेशन फॉलो करेगी, ठीक है। अब कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वर्क, है ना, इसलिए कंजर्वेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसमें F बराबर क्या होता है, इन दोनों के बीच में अगर रखूंगा तो मैं F बराबर हो जाएगा, इसको हटा दिए, मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ, तो क्या हो गया, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, आप वैल्यू यहाँ रखिए, सॉरी इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, सोल्व करिए, या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, वैल्यू रखिए, इसको सोल्व करिए, सोल्व करने पे आप देखेंगे यही वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, अगर कूलॉम फोर्स आपने पहले बार 12th में पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, K q1 q2 अपॉन r, सॉरी हाँ सॉरी सही है ना, मैं यहाँ r स्क्वायर बोल गया था पहले, r स्क्वायर नहीं है, G m1 m2 अपॉन r, तो उसमें भी क्या होगा, K q1 q2 अपॉन r, ठीक है, सेम फॉर्मूले चलेंगे, ये सिर्फ कांस्टेंट और ये जो मास है चेंजेस होंगे, ये आवेश में यानी कि चार्ज में, और ये कांस्टेंट k में चेंज होगा बस, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं क्यों कह रहा था यहाँ गलती होने के चांसेस क्यों है, अब जब अर्थ के रेस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं तो कई बार मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक है, और वो क्या मिस्टेक कर बैठते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक मैं इसमें ले रहा हूँ ये है अपने पास, टू फाइंड द चार्ज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल ड्यू टू, हाँ ये वाला, ठीक है। ये है कि अगर आप अर्थ सरफेस की बात करें, है ना, ये लिख लिया ना आपने, क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का G m1 m2 अपॉन r, ठीक है, बस। अब आप देखिए जो गलती होने के चांसेस रहते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। तो अब आता हूं मैं अर्थ पे, ठीक है, ये मेरी क्या है, अर्थ हो गई, ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इसकी रेडियस कितनी हो गई, r ही हो गई। अब आप इस अर्थ सरफेस से क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को यहां लेके जाते हैं, ठीक है, h ऊंचाई तक, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, टॉपिक वही लिख लेना आप कि पृथ्वी के धरातल से किसी पिंड को h ऊंचाई तक ले जाने में गतिज स्थिर ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। इंग्लिश में अगर बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, टू फाइंड निकाल रहे हैं, टू फाइंड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी टू राइज ए पार्टिकल ऑफ मास m टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के सरफेस से h ऊंचाई पे किसी एक पिंड या पार्टिकल को लेके जा रहे हैं जिसका मास कितना है, m है, तो ले जाने पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अर्थ सरफेस की बात करते हैं, है ना। अर्थ सरफेस से मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ, इनिशियल, और ये क्या है मेरी फाइनल, ठीक है। दो पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे क्या है इनिशियल, जहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेने में, और ये क्या है मेरी फाइनल, जहाँ मैं इसको लेके जा रहा हूँ। अर्थ का मास कितना होगा, m ही होगा, उसका मास कितना है, m है, वो मैं आपको पहले ही नोटेशन क्लियर है आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैं देखता हूँ इनिशियल कितनी हो जाएगी, इनिशियल अगर मैं देखता हूँ अर्थ सरफेस पे, तो सरफेस पे देखूंगा तो ये हो जाएगा माइनस G m e m अपॉन r, तो r कौन सा, r ही वाला है ना,
तो आर वाला। ठीक है, अब मुझे देखना फाइनल, फाइनल कौन सी हो जाएगी कि माइनस जी एम ई एम अपॉन, अब देखिए यहाँ से डिस्टेंस देखनी है यहाँ तक की, कितनी हो गई आर ई प्लस एच। ठीक है, आर ई प्लस एच। अब मुझे क्या देखनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है माइनस जी एम ई एम आर ई प्लस एच माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर ई। ठीक है, तो कुल मिला के आप क्या करिए इसमें से माइनस जी एम ई एम तो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अंदर क्या बचेगा यही आर ई वाला। ठीक है, तो आर ई वाला कैसे बचेगा, तो इसको ले लीजिए 1 अपॉन आर ई प्लस एच माइनस 1 अपॉन आर ई। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। जैसे ही आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे आपके पास जो इक्वेशन मिल जाएगी, कर लीजिए, चलो कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन है नहीं इसका। ये क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा, ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा माइनस हमने कॉमन ले लिया ना बाहर, एक सेकंड, माइनस हमने क्या किया दो गलतियां कर दी। एक तो जैसे ही माइनस कॉमन लिया ये माइनस रखेंगे तो किस में हो जाएगा प्लस में, है ना। ये मैं कह रहा हूँ कि मेरे से ये गलतियां होती है कई बार, है ना, कैलकुलेशन वाली स्पीड स्पीड में, तो आप उसको अवॉइड करिए। ठीक है, फिजिक्स में कोई गलती नहीं होगी, कंसेप्ट में ये गलतियां हो सकती है मैथमेटिकल। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये किस में हो गया माइनस के अंदर। ठीक है, या प्लस में ले लेते हैं, चलिए इसको ले लेते हैं अपन प्लस में ही। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी आपके, उल्टा लिख देता हूँ मैं यहाँ से, ये हो जाएगा आर ई माइनस आर ई प्लस एच। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो ये आर ई प्लस एच इधर आ गया, आर ई चला गया माइनस में और डिवाइडेड बाई क्या आ गया आर ई और आर ई प्लस एच। ठीक है, ये चीज़ बच गई। तो आर ई से आर ई क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये प्लस में ही चल रहा है तो कितना हो गया जी एम ई एम। ठीक है, एच चल रहा है ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा आर ई प्लस एच। ठीक है, ये आपके पास क्या मिली इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो डेल्टा यू। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा से और अच्छे उसमें बदलने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इसको बदलने की कोशिश करूंगा तो आर ई क्या करता हूँ मैं कॉमन लेता हूँ। तो जैसे ही मैं जी एम ई और आर ई कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो ये क्या बन जाएगा आर ई स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या बना एम और एच साथ में चल रहा है, अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक है, अब क्योंकि मेरा g क्या होता है, g होता है जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है। तो ये जैसे ही आप पुट करोगे तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू हो गया एम जी एच। ठीक है, और नीचे क्या बन जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नॉर्मली हम क्या करते हैं अभी तक जो हम पढ़ते हुए आए थे नॉर्मल, है ना, तो उसमें हम क्या करते हैं ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर कि जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है एम जी एच। ठीक है, लेकिन वो एम जी एच नहीं होती, वो कितनी होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब जब इसके अंदर एच की वैल्यू, है ना, जब इसके अंदर एच की वैल्यू जो है वो लेस देन होती है आर ई, यानी कि आर ई से बहुत ही ज्यादा कम होती है, अर्थ सरफेस के आसपास ही चलती है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर जो डेल्टा यू है वो मेरा एम जी एच बन जाता है। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये स्पेशल केस है। ठीक है, ये स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस में ही ऐसा होगा कि ये एम जी एच हो जाती है। और नॉर्मली हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो काइनेमेटिक्स में क्या कहते हैं कि 20 मीटर से नीचे गिराया, ठीक है, 100 मीटर ऊपर गया, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। तो वो जो 100 मीटर वगैरह वो सब चीजें वो आर के रेस्पेक्ट में क्या है बहुत ही कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि इसका कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो ये वाला फॉर्मूला सिर्फ उसी केस में करना है। देखो कंफ्यूजन ये होगा कि काइनेमेटिक्स में ये यूज कर लेते हैं फिर यहाँ ये यूज करते हैं। ठीक है, तो दिमाग में ये रखना जब क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम क्या करेंगे हम इसी को रखते हैं और उसको सोल्व कर देते हैं, और यहाँ गलती होती है। ध्यान में ये रखना है कि अगर ये एच जो है उसकी वैल्यू सफिशियंट है, और सफिशियंट मैंने आपको क्या बताई थी 5% वाली। ठीक है, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है 5% वाला या उससे ज्यादा रहती है तो उस केस के अंदर क्या करना है, हमें इसी को लेना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच और एच अपॉन आर ई। ठीक है, आगे समझ में कोई समस्या नहीं है ना। कंसेप्ट जो गलती करोगे वो ये है, इस गलती पे लिख लेना, वहां साइड में लिख लो गलती होने वाली इक्वेशन। ठीक है, देख लीजिए फटाफट इसको, मैं अगला टॉपिक देखता हूँ कौन सा है आपका। ठीक है, ये केस हो गया।
हो गया। अब मैं चलता हूं आगे वाले केस में कि जब आप क्या करते हैं, यहां से ये तो कौन सा ले जाने में किया गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाला केस आ गया कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंजेस होगा, तो mgh, ठीक है, mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर होगा। अब मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहां से, है ना, इसको एक बार भूल जाइए, यहां से क्या करते हैं, एक पार्टिकल है आपके पास जिसका मास कितना m है, बॉडी का मास कितना m है, और उसको आप क्या करते हैं, ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है, किस वेग से फेंकते हैं, v वेलोसिटी से फेंकते हैं। अब अगर आप v वेलोसिटी से इसको फेंक रहे हैं तो इस h ऊंचाई तक जाने में इसकी वेलोसिटी यहाँ से कितनी होनी चाहिए वो मुझे फाइंड आउट करनी, मतलब कि कुल मिला के v h और इन सब में क्या निकालना, मुझे रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे कि अगर टॉपिक क्या हो जाएगा, टॉपिक हो जाएगा पिंड को h ऊंचाई तक फेंकने के लिए वेग। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, द वेलोसिटी टू, फेंकना का मतलब क्या हो जाएगा, टू थ्रो, है ना, द वेलोसिटी टू थ्रो ए बॉडी ऑफ मास m एट हाइट h। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश चलता रहता है, कोई नहीं, उसका छोड़िए आप, है ना, समझ में आना चाहिए टॉपिक क्या है। अब यहाँ से क्या करना है हमें कि ये जो वेलोसिटी है, ये जो पार्टिकल है जिसका मास कितना m है, इसको ऊपर फेंकना है, ऊपर फेंक के यहाँ कहाँ पहुंचाना है, यहाँ तक पहुंचाना है, तो कितना लगेगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम किसका यूज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लो। किसका यूज करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लो। तो एनर्जी जो कंजर्वेशन लो है उसका यूज करते हैं। तो देखिए, पहली बात तो v वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, चलिए दूसरा केस क्या है कि जब ये यहाँ पे पहुंचता है एच हाइट पे, तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या है, दो एनर्जी है, एक तो कौन सी है, इनिशियल एनर्जी जो यहाँ पे है, ठीक है, और एक क्या है, फाइनल एनर्जी जो आपके यहाँ पे होगी। तो जब मैं इनिशियल एनर्जी की बात करता हूँ तो इनिशियल में क्या है, काइनेटिक भी एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है। ठीक है, क्योंकि आप इसको फेंक रहे हैं स्टार्टिंग में, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ऑलवेज हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल कितनी है, अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस से पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, -gmem अपॉन re। ठीक है, अर्थ सरफेस पे हो गया, समझ में आ गया। फिर जाते हैं फाइनल में, तो फाइनल में क्या हो रहा है, फाइनल के अंदर जो है जैसे ही यहाँ पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट जो इसको गेन करनी है, जैसे ही एच हाइट तक पहुंचेगा, पहुंचते क्या हो गया, इसकी वेलोसिटी हो गई 0। जैसे ही वेलोसिटी 0 हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई, कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सारी की सारी एनर्जी कौन सी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो कितनी हो जाएगी, -gmem अपॉन re प्लस एच हो जाएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब क्या होना चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ कहता है कि आपकी इनिशियल और फाइनल दोनों क्या होनी चाहिए, एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि फील्ड कौन सा है, कंजर्वेटिव फील्ड है। ठीक है, तो कर दीजिए इसको इक्वल। तो जैसे ही आप इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी हाफ mv² माइनस gmem अपॉन re इक्वल टू माइनस का gmem अपॉन re प्लस h। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, यहाँ तक होना भी नहीं चाहिए कोई कंफ्यूजन। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कि टोटल मिला के अगर मान लीजिए मैं इसको उधर ले जाता हूँ, मुझे क्या निकालना, v की वैल्यू निकालनी, तो निकाल लीजिए v की वैल्यू, ये v की वैल्यू, इसको उधर ले जाते हैं, -gmem अपॉन reh, और ये उधर जाएगा तो प्लस के अंदर gmem अपॉन re। अब इससे जस्ट पहले वाले टॉपिक में जाइए, ये क्या चीज है, चेंज इन पोटेंशियल है ना, यही किया था हमने, चेंज इन पोटेंशियल में ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया था, तो ये कितना आ रही थी वैल्यू, ये आ रही थी आपके mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन re, यही वैल्यू आ रही थी। बार बार देखो सोल्व नहीं कर रहा हूँ, टाइम पास नहीं करना अपने को ना, यही वैल्यू आ रही थी। जब इसको सोल्व करेंगे क्या करोगे, mgh वाला प्लस वाला कॉमन लोगे, फिर इन दोनों का एलसीएम लेगो, ऊपर ले जाओगे, सोल्व करोगे, re कॉमन लोगे, g में कन्वर्ट कर दोगे, आंसर आपके क्या मिल जाएगा, यही वाला। ठीक है, तो ये कितना मिला, हाफ mv² के बराबर, m से m क्या करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, जैसे m से m कैंसिल आउट करेंगे तो v² इक्वल टू कितना आ गया, 2 ऊपर जाएगा, 2gh 1 प्लस h अपॉन re होगा।
ठीक है। तो v कितना आ गया, v आ गया आपके पास रूट में 2g/1 प्लस h/r। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर आप फेंकते हैं तो ये क्या होगा, h ऊंचाई तक जाता है। उल्टा कर लीजिए, क्या कर लीजिए, अब इसी क्वेश्चन को उल्टा करता हूँ। उल्टा करके क्या करता हूँ, पहले सर एक बार इसको समझ लीजिए। हमने किया क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। अर्थ है, सरफेस पे थे, जब सरफेस पे थे तो क्या था, सरफेस की वजह से, इसके इस डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, यहाँ से v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, फेंकने पे हाइट कितनी गई, s हाइट गई। हाइट h जाने पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो गई। भाई मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है, 0 हो गई। तो यहाँ सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल। यहाँ कौन सी थी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो यहाँ की इनिशियल एनर्जी फाइनल की क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्वल कर दी। और काइनेटिक कितनी होती है, ऑलवेज हाफ mv²। पोटेंशियल जस्ट अभी हमने फाइंड आउट की थी, ठीक है, जो पिछला वाला फॉर्मूला था। दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने पे ये फाइनली हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए इसका उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे कि h जो है वो फाइंड आउट करनी है। v आपको यदि कि मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंक दिया तो h कितनी होगी, तो वो फाइंड आउट करनी है। तो h के लिए उल्टा कर लीजिए। अब इसको सोल्व करेंगे, है ना, तो इसको वापस सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको करीब करीब यही से देख लीजिए, v² वाले फॉर्मूले से, है ना। तो v² बराबर कितना है, 2gh1 प्लस h/r, है ना। इससे मुझे s निकालने को दे दिया, तो s निकालने को देंगे तो ये हो जाएगा v², इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस v² h/r इक्वल टू 2gh। h फाइंड आउट करना है तो आप क्या करिए, इसको इधर भेज दीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा 2gh माइनस v² h/r इक्वल टू v²। ठीक है, h ले लीजिए कॉमन, तो हो जाएगा 2g माइनस v²/r इक्वल टू v²। तो h इक्वल टू कितना आ गया, v², 2g माइनस v²/r। देख लीजिए एक बार, यही है। इसको इस तरफ लाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो v² h/r। इसको वापस उस तरफ ले जाइए, जैसे उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो गया, 2gh माइनस v² h/r। h कॉमन लिया तो 2g यहाँ बच गया v²/r, h तो कॉमन ले लिया, ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कौन सी हाइट है कि जब आप v वेलोसिटी से फेंकेंगे तो हाइट कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाला तो याद रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन इस वाले में कंफ्यूजन हो सकता है, तो उस वाले से इसको सॉल्व कर लेंगे आप। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसको और थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, r को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, एलसीएम लेके ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको और अच्छे से लिखें तो v² r अपॉन 2g r v², ये भी लिख सकते हैं, है ना, अच्छा दिखाने के लिए, बस किताब में अच्छा दिखाने के लिए ऐसे लिखा है, तो अपन ने भी इसको ऐसे लिख दिया। क्या आ गया, v² r अपॉन 2g r v²। ठीक है, अब एक जो चीज़ मैं आपको कहता हूँ, डायमेंशन ऑलवेज क्या करती है, अच्छा रोल प्ले करते हैं। आप कई बार थोड़ा कंफ्यूजन रहे, भूल जाएं, तो आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन लगा के देख लें। देखो ये क्या है, लंबाई अपॉन लंबाई, यानी कि लेंथ अपॉन लेंथ, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। किसकी डायमेंशन होगी, सिर्फ इसकी। तो ये क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 11 मीटर, तो क्या हुआ, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, उसका रूट लोग क्या आएगा, मीटर पर सेकंड, तो हो गया वेलोसिटी भी। ऐसे देख लीजिए क्या होगा एच में, यहाँ v² r है, तो इसका मतलब नीचे वाले की जो पूरी की पूरी r मतलब मीटर होना चाहिए ऊपर पूरा इसका, तो ये इसका मतलब नीचे वाला क्या होना चाहिए, वेलोसिटी में होना चाहिए, स्क्वायर में। तो देखिए आप g इंटू r को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड, तो मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, 1 मीटर। तो इसका मतलब एच वाला भी क्या सही है। ठीक है, ऐसे आप फॉर्मूले चेक कर सकते हैं कि आपने जो फॉर्मूला निकाला वो सही है या नहीं है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो आपके एग्जाम के अंदर, मैंने आपको क्या बताया, डायमेंशन के लिए, इसीलिए मैंने आपको डायमेंशन के क्वेश्चन करके बताए थे, है ना, एक वीडियो भी डाला था मैंने। बाकी तो क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, डायमेंशन एक ऐसी चीज है जिससे आप फिजिक्स के हर एक फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो इसके अंदर आ सकता है वो टॉपिक कौन सा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। आ रहा ना समझ में, बड़ा सिंपल था ना, बस आपको क्या ध्यान रखना, कंसेप्ट मन नहीं भूलना ना। कंसेप्ट जब गड़बड़ करके ना फिजिक्स का, तो गड़बड़ हो जाएगी। जब तक कंसेप्ट सही है तब तक आप आराम से सब चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, है ना, एनर्जी वाला कंसेप्ट यहाँ खत्म हो गया। अब कौन सा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओनली पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ओनली पोटेंशियल। ओनली पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि अब जो आप मास m ले रहे थे, या m1, और दूसरा मास कौन सा ले रहे थे, जो आप m2 ले रहे थे, उस m2 को क्या कर दीजिए, 1 किलोग्राम कर दीजिए। ठीक है, m2 को कितना कर दीजिए,
1 किलोग्राम कर दीजिए। तो अगर आप 1 किलोग्राम मास को क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम मास को इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस r पर लाके रख रहे हैं, किसको, 1 किलोग्राम मास को। तो मैं इसको थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कर देता हूँ, इसको मैं सिर्फ क्या लिख देता हूँ, कैपिटल M लिख देता हूँ, और इसको मैं 1 किलोग्राम लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, वही r। तो अगर आप 1 किलोग्राम मास को इनफाइनाइट से कहाँ लाते हैं, किसी डिस्टेंस r पे लाते हैं, तो लाने में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क क्या हो जाएगा, आपकी पोटेंशियल एनर्जी के वही वर्क जो है वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। आगे समझ में, पोटेंशियल एनर्जी में क्या करना है, m मास आएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या करना है, 1 किलोग्राम आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जो है वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का ही पार्ट है, इस तरह से मान लीजिए। तो दोनों की क्या होती है, डायमेंशन सेम होती है, डायमेंशन, और दोनों की जो क्या बोलते हैं, मात्रा यानी कि यूनिट जो है दोनों क्या होती है, सेम ही होती है। ठीक है, चलिए तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जो पोटेंशियल था उसके अंदर क्या कर देंगे आप, जो m2 था उसको किसके इसके बराबर रख देंगे, उसको हम लिख देंगे हमारे इसके 1 के बराबर, है ना। m2 क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी कि u या v कह देते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, एनर्जी पोटेंशियल को v से g फॉर ग्रेविटेशन, है ना। तो vg इक्वल टू कितना हो गया, माइनस जी एम अपॉन कितना r, है ना, तो r हो गया। ठीक है, ये किसके लिए है, ये है पॉइंट मास के लिए। ठीक है, किसके लिए है, पॉइंट मास के लिए कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन आर। ठीक है, अगर आप किसी आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहते हैं इस मास के लिए, ये पॉइंट मास है, मान लीजिए इसका मास कितना है, m है, और आर डिस्टेंस पे आप क्या करना चाहते हैं, इसका पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो पोटेंशियल कितना होगा, माइनस जी एम अपॉन आर। अब मान लीजिए इसको कूलाम वाले से करिए, कूलाम में क्या होता है, के क्यू अपॉन आर, तो के एम की जगह क्यू और आर तो आर है ही। ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा, कूलाम फोर्स वाला जो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए सेम वही चलेगा ना, बस नोटेशन जो है वो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। तो ये किसके लिए, पॉइंट मास के लिए। निकाल भी सकते हैं, अगर निकालना चाहिए तो क्या करेंगे, वीजी को क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइट टू आर एफ इंटू डी आर, और एफ के अंदर क्या करोगे, एफ के अंदर जो है आपका एक जो चीज है वो क्या कर देंगे, एफ की जगह जी कर देंगे, क्योंकि मास कितना होता है उसमें, ई कर देना है इसको, क्या हो जाएगा, जी नहीं ई। क्योंकि आप देखिए आपका जो ई होता है वो क्या होता है, एफ अपॉन एम, और नीचे वाले एम को मैं अगर 1 किलोग्राम कर दूं तो 1 किलोग्राम करते ही क्या मिल जाएगा, ये एफ इक्वल टू ई। तो 1 किलोग्राम के लिए एफ किससे रिप्लेस हो जाता है, ई से। तो जैसे आप ई रखेंगे यहाँ पे, तो इस वाले से आप ये क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप फाइंड आउट करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, और अच्छा माइनस साइन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट चीज क्या करनी है, नेक्स्ट चीज ये करनी है इसके अंदर कि जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड आउट किया था, किसके लिए, स्फेरिकल शेल, और किसके लिए, स्फेरिकल शेल और सॉलिड स्फीयर के लिए, यानी कि गोलीय कोष, और उसके लिए वो चीजें आपको फॉर्मूला डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि कई बार वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो आपको याद रखने हैं, है ना, और याद रहते भी हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती उनके लिए याद रखना। ठीक है, क्योंकि आपको कूलाम वाले याद रहेंगे, कूलाम वाले याद रहेंगे तो ये अपने आप ही याद रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए मैं लिख देता हूँ उसके लिए। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ आपके फर्स्ट ले लेते हैं, वो पॉइंट मास तो हो गया, इसको सेकंड मान लीजिए, है ना, फर्स्ट पॉइंट मास वाला हो गया, सेकंड आप लिख लीजिए, क्योंकि उधर अपने सॉलिड का लिखा पहले, तो इधर भी नहीं, पहले गोलीय कोष का लिखा उधर, है ना, तो अपन भी गोलीय कोष ले लेते हैं, तो उसको बोलेंगे स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल जो है उसके लिए लिख रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश हिंदी में कहेंगे तो जाएगा गोलीय, ली बड़ा था छोटा, गोलीय कोष। अभी छोटा बड़ा आप देखते रहना। ठीक है, तो गोलीय कोष, गोलीय कोष का मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह का एक मास जो कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिर्फ इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोलीय कोष। मास कितना है इसका, कैपिटल एम। तो 3 पॉइंट मिलेंगे, बाहर के पॉइंट पे, है ना, सरफेस पे, और इनसाइड वाले पॉइंट पे। ठीक है, इन, सरफेस और आउट, 3 पॉइंट है। तीनों पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, यानी कि गुरुत्वीय विभव निकालना। तो इसका गुरुत्वीय विभव कितना होता है, तो देख लीजिए, फर्स्ट केस के लिए, जो फर्स्ट केस है उसके लिए होता है वी जी इक्वल टू, या इसको कह देता हूँ वी जी आउट। ठीक है, वी जी आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, क्योंकि कहाँ तक जाएंगे हम,
स्मॉल आर तक जा रहे हैं, ठीक है, किसी पॉइंट के लिए। दूसरा बड़ा सिंपल सा, वी जी इक्वल टू कहाँ तक, सरफेस पर, सरफेस वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जी एम अपॉन आर। थर्ड वाले में रहेगी, थर्ड वाला क्या रहेगा, वी जी इनसाइड, है ना, वी जी इनसाइड, ठीक है। तो वी जी इनसाइड की जो वैल्यू आएगी वो आती है आपके करीब करीब, चेंज नहीं होती है वी, हाँ ये कभी चेंज नहीं होती है ना। क्यों चेंज नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी क्या है, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। जो अपने कूलाम्ब फोर्स वाला है ना, उसमें भी कोई चेंज, उसमें क्या होता है के क्यू अपॉन आर। क्योंकि होता क्या है कि जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो मास क्या है आपका, ये वाला है, सरफेस पे आते क्या हो गया ये, लेकिन इनसाइड में मास कितना है, जीरो, यानी कि इंटेंसिटी भी कितनी है, जीरो। तो इंटेंसिटी जीरो है तो उसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, वो भी जीरो आएगा, ठीक है। तो बचा क्या, यही वाली चीज इसमें बचेगी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, सरफेस और इनसाइड दोनों सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका पोटेंशियल का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो ये मेरा पोटेंशियल है वी जी, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका आर जो रेडियस हो गई। तो इस आर रेडियस पे अगर मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ तो इनसाइड में कितना हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, जो सरफेस पे है। और सरफेस पे कितना है, माइनस जी एम अपॉन आर। तो यहाँ कितना आ रहा है, माइनस जी एम अपॉन आर। और सरफेस के बाद अगर मैं जाता हूँ तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसके मान में कमी हो रही है। किस तरह की कमी हो रही है, जो प्रोपोर्शनलिटी है वो कौन सी है, 1 अपॉन आर वाली, यानी कि आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो वाला केस हमारे चलता है। तो वो वाला केस हमारा हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा। अब ये स्फेरिकल सेल की जगह मान लीजिए क्या आ जाए, सॉलिड स्फेयर आ जाए, ठीक है। स्फेरिकल सेल की जगह क्या आ जाए, तीसरा केस हमारा सॉलिड स्फेयर हो, तो उस केस में क्या होगा, तीसरा केस है सॉलिड स्फीयर, है ना। तो इसको कह देंगे ठोस गोला, ठोस गोला। अब ठोस गोला होने का मतलब क्या है, ये जो पूरा का पूरा मास है क्या है, अंदर तक इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, खाली नहीं है बीच। जब खाली नहीं है तो उस केस में क्या होगा, देखिए दोनों केस सेम रहेंगे, ये और ये तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंजेस क्या होगा, तीसरे केस में जो है वो चेंजेस होगा, ठीक है। और तीसरे केस में क्या चेंजेस हो जाएगा, तीसरे केस में जो चेंजेस होगा वो थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये वाला पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। और ये हो गया इनसाइड वाला, और वो ये सेम वैसा ही रहता है, ये सेम वैसा ही है जो आपके कूलाम्ब वाले में होगा, ठीक है। और ये कितना रहता है, ये रहता है माइनस का जी एम अपॉन 2r² सॉरी आर है ना, ठीक है। और इधर हो जाता है ये माइनस में 3 होता है शायद ना, हाँ 3r² माइनस आर, ठीक है, 3r² माइनस r², ठीक है। ये आप इसमें फाइंड आउट करते हैं। अब मैं इसके डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा, क्योंकि समझ लो डेरिवेशन इसलिए नहीं करा रहा, अगर करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि इसमें मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है डेरिवेशन में। ये बहुत सिंपल सिंपल से डेरिवेशन है, क्वेश्चन बहुत सारे और आगे आने वाले हैं जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और कोर्स पूरा करने के लिए मुझे ये डेरिवेशन को अवॉइड करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर यही कूलाम्ब में होता, क्योंकि देखो एक चीज याद करोगे ना, तो कूलाम्ब वाले जो हैं वो इन बॉडी के लिए, और ग्रेविटेशन वाले दोनों सिमिलर चलते हैं, सिर्फ क्यू को एम और जी को के से रिप्लेस करना होता है। वहां देखोगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए ये चार्ज होता है इस पे क्यू, ठीक है, आर डिस्टेंस पे आर रेडियस होती है, तो क्या हो जाता है के क्यू अपॉन 2r² 3r² माइनस r², बस ये रहता और कुछ नहीं रहता, ठीक है। अच्छा आर क्यूब होगा यहाँ पे, ये क्या होगा, आर क्यूब हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन आ गया कि इसमें सेंटर पे निकालिए, ठीक है, कहाँ निकालिए, वी जी जो है वो कहाँ निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो सेंटर पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जैसे r इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बाई, ये हो जाएगा माइनस 3/2 जी एम, यहाँ से r² से कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सरफेस का gm/r है उसका क्या है, 1.5 गुना है, ठीक है, उसका क्या है 3/2 यानी कि ज्यादा है। तो इस केस के अंदर अगर आप बनाओगे, ठीक है, तो ये तो सेम चलेगा, बाहर वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये कितना है, इसके सरफेस वाला। अब जैसे नीचे आओगे तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये अगर मैं पॉइंट निकालूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3/2 जी एम अपॉन आर। ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये है जी एम अपॉन आर माइनस में, ठीक है, वो सरफेस वाला। ये तो इसका क्या है, 1.5 गुना हो जाता है, कहाँ पे, सेंटर पे जाते हैं तब, ठीक है। ये यहाँ लिख दीजिए r इक्वल टू 0, केंद्र का मतलब, ठीक है।
यहाँ तक कोई समस्या? हाँ, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक? ठीक है, देख लेते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। ये देखिए आपको सीधे सीधे याद करने रहेंगे। अब जो है एस्केप वेलोसिटी आ जाता है नेक्स्ट, है ना। ठीक है, चलिए एस्केप वेलोसिटी को देख लेते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और आता है। एस्केप का मतलब क्या है? एस्केप का मतलब है कि अब आपको जो है फ्लाइंग वेग, है ना, फ्लाइंग वेग का टॉपिक आ जाता है। फ्लाइंग वेग का मतलब क्या है? अर्थ सरफेस से हम किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, अर्थ सरफेस से किसी पार्टिकल को फेंकते हैं, किसी बॉडी को फेंकते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए? वापस कभी भी यहाँ पे नहीं पहुंचनी चाहिए, अर्थ सरफेस पे नहीं आनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए? वापस कभी भी यहाँ नहीं पहुंचनी चाहिए। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? एस्केप वेलोसिटी। एस्केप से एक सेकंड देख लेता हूं मैं, सॉरी, ESCAPE वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि इसको बोलेंगे पलायन, पलायन वेग। करना क्या है भाई? ये हमारा अर्थ, देखो हमेशा बस ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए। डायग्राम क्लियर होगा तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, डायग्राम क्लियर नहीं है तो ही प्रॉब्लम होगी। एस्केप का मतलब है कि यहाँ से एक वी वेलोसिटी जो है उससे फेंका मैंने, ठीक है, एक, तो इसको यहाँ से फेंका, फेंकने पे क्या हुआ कि ये यहाँ से कहाँ पहुँच गया? यहाँ पहुँच गया, कहाँ पे? अर्थ का जो अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया था उसको पार कर गया। ठीक है, तो जैसे ही पार कर गया तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर गया तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी जो एनर्जी आएगी वो एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। कितनी एनर्जी होगी? जीरो एनर्जी होगी। अगर वो एनर्जी जीरो है तो इसका मतलब क्या है भाई? यहाँ पहुंचते क्या होगा? सब कुछ से फ्री हो गया। जब पार्टिकल फ्री है तो इसका मतलब क्या है? उसकी कोई एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, ये एक कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना कि फाइनल एनर्जी कितनी होगी? जीरो। अगर ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगा तो आप ये सारी चीजें जो है वो आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो हमने वेलोसिटी फेंकी है वो कितनी फेंकी है? VE से फेंका है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे मेरी क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, क्योंकि वो एक सर्टेन ऊंचाई एच तक जा रहा था, एक सर्टेन हाइट तक जा रहा था, हाइट तक जाने के बाद क्या हो, फिर वो नीचे गिरेगा, तो वो सर्टेन हाइट हमने फाइंड आउट की थी। लेकिन इस केस में क्या है कि वापस नीचे आ ही नहीं रहा। आ ही नहीं रहा इसका मतलब क्या है? ये इसके जो फील्ड था उसको पार कर गया है। फील्ड को पार करने का मतलब जब कोई फील्ड है ही नहीं तो उसकी एनर्जी कितनी हुई? उसकी एनर्जी जीरो हो गई। ठीक है, पार्टिकल की। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो इनिशियल एनर्जी है इस वाले केस में वो कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी यानी कि ये प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल कितनी है? माइनस में होती है, तो ये लिख दीजिए माइनस का GMEM/RE हो गया। ठीक है, नेक्स्ट केस में फाइनल एनर्जी कितनी है? जीरो। अब एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि इनिशियल किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल के बराबर होना चाहिए। तो कर दीजिए, तो कितना हो गया? हाफ m VE² माइनस, है ना, माइनस GMEM/RE। एम कैपिटल वाला लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छे से दिखाने के लिए, M और M। ठीक है, किसके बराबर है? जीरो के बराबर है। इसको उस तरफ ऐसे, क्योंकि मुझे v निकालना है, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो जैसे ही v निकालूंगा तो V² = m से m तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2GME/RE। तो v कितना हो गया? v हो जाएगा 2GME/RE का रूट। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला। अब क्योंकि हमें अर्थ का मास नहीं दे रखा होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है? इसको कन्वर्ट करना है किसमें? g में। ठीक है, तो g = क्या होता है? g = होता है GME/RE²। तो GME जो है वो किसके बराबर हो गया? GRE² के। ये वाली वैल्यू क्या करते हैं? इस वाले में रख देते हैं। जैसे इस वाले में रखेंगे तो आपकी एस्केप वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 2GRE²/RE। एक RE से एक RE कैंसिल, तो V = कितना हो गया? 2GRE। ठीक है, और जब आप इसके अंदर G = 9.8 मीटर/सेकंड² और RE = 6400 किलोमीटर, इसको जब मीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻³ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो जब वैल्यू रख के इसको सोल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 11.2 किलोमीटर/सेकंड। ठीक है, ये वैल्यू आती है। एस्केप वेलोसिटी लिखी नहीं है, ठीक है, मैं बता देता हूँ ये कितनी आती है। ये आती है 11.2 किलोमीटर/सेकंड।
यानी कि किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी पिंड को, ठीक है, अर्थ के सरफेस से अगर आप ऊपर की ओर फेंकते हैं और उसका इनिशियल वेग, यानी कि जब ऐसा फेंकते हैं उस समय वेग उसका कितना है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब क्या होगा, वो वापस कभी भी नीचे नहीं आएगा। अब 11.2 किलोमीटर पर सेकंड समझते हैं, 11.2 किलोमीटर यानी कि आपने पल के झपकाए थोड़ी सी ऐसे, एक दो का, और कितना हो जाए, 11.2 किलोमीटर पहुंच जाए। इस वेलोसिटी से अगर आप फेंकते हो तो इसका मतलब क्या है, वो कहाँ पहुंच जाएगा, वापस कभी नीचे आएगा ही नहीं, वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एस्केप वेलोसिटी। तो जो भी वर्ड दिया गया है, देखो हर चीज किससे हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से आ रही है। जो भी हम यहाँ पे प्राप्त कर रहे हैं ना कोई भी चीज एनर्जी कंजर्वेशन में, ध्यान क्या रखना है, इस वाले केस में यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी होगी अगर फेंकते हैं, मोशन कराते हैं तो, है ना। ये दोनों चीज आप ध्यान रखें कि इस पे क्या होगी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगी। और यहाँ पे जो लास्ट वाला पॉइंट है उस पर डिपेंड करता है कि वो कहाँ जा रहा है। एस्केप है तो जीरो एनर्जी, एस्केप नहीं है तो ओनली पोटेंशियल एनर्जी अगर एच हाइट तक जा रहा है तो। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट कुछ हो सकता है क्या और, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें है नहीं अब। हाँ, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इफ द वेलोसिटी गिवन टू ऑब्जेक्ट, टाइम क्या हो गया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी अपना चैप्टर बाकी है। ठीक है, टाइम लगभग हो गया है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अगर लेंगे तो लेंदी हो जाएगा वीडियो, तो मैं आज यहीं समाप्त करता हूँ वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो भी आज तक हमने थ्योरी पढ़ी है अभी तक, उसके कुछ क्वेश्चन, ठीक है, वो लेंगे। अभी आप इसको पढ़ना, क्योंकि ये अगर आपके कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन तो आप आराम से कर जाओगे। मेन कंसेप्ट की बात है कि कहाँ से क्या कंसेप्ट आ रहा है, कौन सी हम एनर्जी ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हैं, कहाँ पे वो जा रहा है, क्वेश्चन में वो चीज दी रहेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका सोल्यूशन करना है। भाई क्वेश्चन में क्या होगा, आर का आधा जा रहा है, आर का इतना जा रहा है, उतना जा रहा है, बस वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देंगे मैथमेटिक्स में, बाकी कंसेप्ट क्या रहेगा, यही वाले कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं फिर से। और मैं आपसे फिर से एक बार कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और उसके साथ साथ में जो है शेयर जरूर करें, जो भी फिजिक्स से जो फर्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं या फिर फिजिक्स की कोई सी भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये कोर्स में है, तो क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इन सब चीज़ों से। किताबें आपको छाननी नहीं पड़ेगी, मेन टॉपिक कौन कौन से हो सकते हैं और कैसे क्वेश्चन। देखिए मैं आपको वो क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ जो एग्जाम में नहीं आते हैं, जो सिंपल क्वेश्चन होगा। अगर मैं कहूँ दो पिंड है, इनका मास 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम में, बीच की दूरी 1 किलोमीटर, निकालिए इसका वेट कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो एग्जामिनर लेता है क्वेश्चन, या फिर मैं खुद देता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।